संवैधानिक पदाधिकारी से है। तो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। जिनका क्रम कैमा है? तो इनका क्रम 15वां है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? याद रखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। इनका स्थान 14वां है, अर्थात यह 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जो कि 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। अब आइए चलते हैं न्यायिक प्रमुख के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका उत्तर है डी.वाई. चंद्रचूड़। फिर से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन? तो याद रखेंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़। यह 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका उत्तर है आर. वेंकट रमनी। क्या नाम है? आर. वेंकट रमनी। यह 16वां महान्यायवादी है, अर्थात इसके पहले 15 महान्यायवादी और रह चुके हैं, यह 16वां है। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका उत्तर है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे, आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल। अब आइए चलते हैं संसदीय प्रमुख के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन? तो याद रखेंगे, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात जगदीप धनखड़ जो है यह राज्यसभा के सभापति भी है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो याद रखेंगे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन? पीसी मोदी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो याद रखेंगे, पीयूष गोयल। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष पीयूष गोयल जी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन? ओम बिरला। अगला प्रश्न है, लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो याद रखेंगे, लोकसभा के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो इसका उत्तर है उत्पल कुमार सिंह। कौन? उत्पल कुमार सिंह। अब है निर्वाचन आयोग, जिसका पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका उत्तर है राजीव कुमार, जो कि 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखेंगे, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप गोयल और अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। वहीं आपसे पूछा जाए, भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के उप चुनाव आयुक्त 4 व्यक्ति हैं। कौन कौन? अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। अब अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, जिसका पहला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के परीक्षक कौन? तो याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखेंगे,
गिरीश चंद्र मुर्मू, यह कैमे क्रम के हैं? तो यह 14वें क्रम के परीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, महालेखा नियंत्रक अर्थात CGA कौन है? तो याद रखेंगे भारती दास, कैमे क्रम के? तो 27वें क्रम के। कौन से क्रम के? 27वें क्रम के। अब अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जिसका पहला प्रश्न है, सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेनापति होता है, अर्थात द्रौपदी मुर्मू जो है वह सर्वोच्च सेनापति हैं। अगला प्रश्न है, वायु सेना अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे VR चौधरी जो है वायु सेना अध्यक्ष हैं। इनका क्रम 27वां है। कौन सा क्रम? 27वां। अगला प्रश्न है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे नौसेना के अध्यक्ष R हरि कुमार है। कौन है? R हरि कुमार। यह 25वें क्रम के नौसेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे मनोज पांडे। कौन? मनोज पांडे, जो कि 29वें क्रम के थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS कौन है? तो इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, महानिर्देशक सैन्य अभियान के? तो इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया। आगे है, सचिव एवं सलाहकार, जिसका पहला प्रश्न है, कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। वहीं अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार है तरुण कपूर। कौन है? तरुण कपूर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा है। कौन है? PK मिश्रा। अगला प्रश्न है, रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौल। कौन है? गार्गी कौल। अगला प्रश्न है, विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। अब अगला प्रश्न है, गृह सचिव कौन है? याद रखेंगे अजय कुमार भल्ला। अगला प्रश्न है, वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव है TB सोमनाथन। वित्त सचिव TB सोमनाथन। मेरे साथ आप लोग दोहराते रहेंगे। नेक्स्ट है, रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने। भारत के रक्षा सचिव कौन? तो गिरिधर अरमाने। अगला प्रश्न है, भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो इसका उत्तर है संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा जी, जो कि राजस्व सचिव है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? तो इसका उत्तर है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका उत्तर है विक्रम मिश्री। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? विक्रम मिश्री। अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। अगला प्रश्न है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? तो इसका उत्तर है अजय कुमार सूद। अब आगे है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जिसका पहला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन? तो याद रखेंगे सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है? तो सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न है, CBI अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है प्रवीण सिन्हा। अगला प्रश्न है, CBI अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक कौन है? याद रखेंगे
सुबोध कुमार जायसवाल। अगला प्रश्न है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। कैमे क्रम के? तो इनका क्रम 11वां है। अगला प्रश्न है इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के निर्देशक कौन? तो इसका उत्तर है तपन कुमार डेका। आईबी के निर्देशक तपन कुमार डेका। अगला प्रश्न है रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे सामंत कुमार गोयल। अगला प्रश्न है एनआईए अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न है प्रवर्तन निर्देशालय अर्थात ईडी के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे संजय कुमार मिश्रा जो है वह ईडी के निर्देशक है। अगला प्रश्न है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी के महानिर्देशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान। आगे है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो पहला प्रश्न है कि एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक कौन है? तो एसएसबी के महानिर्देशक है अनीस दयाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है पंकज सिंह। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक कौन? तो याद रखेंगे एसएल थाओ सेन। नेक्स्ट है सीआईएसएफ अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो इसके महानिर्देशक है सीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है एनएसजी अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन है? तो इसके महानिर्देशक है एमए गणपति। नेक्स्ट प्रश्न है एसपीजी अर्थात विशेष सुरक्षा समूह के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है अरुण कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है आईटीबीपी अर्थात भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है अनीस दयाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिर्देशक कौन? तो इसके महानिर्देशक हैं गुरबीर पाल सिंह जो कि 34वें क्रम के महानिर्देशक हैं। अगला प्रश्न है आईसीजी अर्थात भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है वीएस पठानिया जो कि 24वें क्रम के महानिर्देशक हैं। अगला प्रश्न है एनडीआरएफ के अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है आरपीएफएस अर्थात रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे संजय चंदर। अब अगला प्रश्न कौन है? तो अगला प्रश्न है असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे प्रदीप चंद्रन नायर। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। अब हम लोग प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन? तो सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। अगला प्रश्न है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर
मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के अर्थात 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है रेखा शर्मा, जो कि 9वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। अगला प्रश्न है, एसएससी अर्थात कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष है एस किशोर। कौन है? एस किशोर। अगला प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। अब अगला प्रश्न है, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है अशोक कुमार गुप्ता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे अरुण कुमार मिश्र, जो कि 8वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है सरदार इकबाल सिंह लालपुरी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष थे। जिसका पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो इसका उत्तर है अनिल कुमार लाहोटी। कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। अब अगला प्रश्न है, सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न है, सीबीएफसी अर्थात केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? तो इसका उत्तर है रविंद्र भाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है जुल्फिकार हसन। कौन है? जुल्फिकार हसन। अगला प्रश्न है, सीबीडीटी अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है नितिन गुप्ता। सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। अगला प्रश्न है, सीबीआईसी अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है विवेक जौहरी। अगला प्रश्न है, एनडीडीबी अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है मिनेश साहा। अगला प्रश्न है, सीएलबी अर्थात कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे महेश मित्तल कुमार। अब अगला प्रश्न है, पीएनजीआरबी अर्थात पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है दिनेश के
सराफ। अगला प्रश्न है ट्राई अर्थात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन? तो इसका उत्तर है पीडी वाघेला। कौन है? पीडी वाघेला। अगला प्रश्न है उदय अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग। अगला प्रश्न है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन? तो याद रखेंगे विवेक जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न है प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे गिरीश बापटा। कौन है? गिरीश बापटा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है महारत्न कंपनियों से, जो कि कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। इनके प्रमुख के बारे में अब हम लोग याद रखेंगे कि पहला प्रश्न है एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है ओएनजीसी अर्थात तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है सोमा मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है गेल अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है संदीप के गुप्ता। कौन है? संदीप के गुप्ता। अगला प्रश्न है आईओसीएल अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसका उत्तर है श्रीकांत माधव वैध। कौन है? श्रीकांत माधव वैध। अगला प्रश्न है सीआईएल अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो याद रखेंगे प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो याद रखेंगे वी आर कृष्ण गुप्ता। कौन है? वी आर कृष्ण गुप्ता। अगला प्रश्न है बीएचईएल अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे नलिन सिंघल। कौन है? नलिन सिंघल। अगला प्रश्न है एचपीसीएल अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन? तो इसका उत्तर है के श्रीकांत। नेक्स्ट प्रश्न है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है रविंद्र सिंह ढिल्लो। कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लो। अगला प्रश्न है आरईसी अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है विवेक कुमार देवांगन। अब आगे है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक अर्थात सीएमडी, जिसका पहला प्रश्न है बीएसएनएल अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है पीके पुरवार। कौन है? पीके पुरवार। अगला प्रश्न है एएआई अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे संजीव कुमार। अगला प्रश्न है आईटीडीसी अर्थात भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे संबित पात्रा। अगला प्रश्न है एमटीएनएल अर्थात महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है सुनील कुमार। अब अगला प्रश्न है एनबीसीएल अर्थात नेशनल
बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे पीके गुप्ता। अगला प्रश्न है EIL अर्थात इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है वर्तिका शुक्ला। कौन है? वर्तिका शुक्ला। अगला प्रश्न है NALCO अर्थात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है श्रीधर पात्रा। अगला प्रश्न है OIL अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे रंजीत रथ। अगला प्रश्न है BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है MV गोवत्मा। कौन है? MV गोवत्मा। अगला प्रश्न है HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है R माधवन। कौन है? R माधवन। अगला प्रश्न है NMDC अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है सुमित देव। अब आगे है RINL अर्थात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे अतुल भट्ट। कौन? अतुल भट्ट। अगला प्रश्न है SCI अर्थात शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक है हरजीत कौर जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है NLC अर्थात नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है राकेश कुमार। अब हम लोग शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है UGC अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है M जगदीश कुमार। कौन है? M जगदीश कुमार। अगला प्रश्न है IGNOU अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव। अगला प्रश्न है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसका उत्तर है योगेश सिंह। अब अगला प्रश्न है JNU अर्थात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अगला प्रश्न है BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो याद रखेंगे राकेश भटनागर। अब अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो याद रखेंगे डॉक्टर विजय भाटकर। कौन है? डॉक्टर विजय भाटकर। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसका उत्तर है सुनैना सिंह। अगला प्रश्न है जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर नजमा अख्तर। नेक्स्ट प्रश्न है NCERT अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है दिनेश प्रसाद शकलानी। अब अगला प्रश्न है CBSE अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कांबर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है शेखर सेन। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे उत्तम पचरने।
अब है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रसार भारती के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे गौरव द्विवेदी। कौन? गौरव द्विवेदी। अगला प्रश्न है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है परेश रावल। कौन? परेश रावल। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है शेखर कपूर। अगला प्रश्न है आकाशवाणी के महानिदेशक कौन? तो इसका उत्तर है वेणुधर रेड्डी। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी। अगला प्रश्न है पीटीआई अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है अविक सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है यूएनआई अर्थात यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है विश्वास त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है आईएनएस अर्थात इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे के राजा प्रसाद रेड्डी। अब है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। तो पहला प्रश्न है इसरो के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे एस सोमनाथन जो कि 10वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे कमलेश नीलकंठ व्यास। अब अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार शुक्ला। कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट प्रश्न है बार्क अर्थात भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे समीर वी कामत। नेक्स्ट प्रश्न है सीएसआईआर अर्थात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन? तो इसके महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। अब अगला प्रश्न है औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है टी रामासामी। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं डॉक्टर उन्नी। तो सबसे पहले हम लोग खेल संगठनों के प्रमुख के प्रश्नों को देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे जियोफ एलाड्रिस। फिर से नाम जियोफ एलाड्रिस जो है यह आईसीसी के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी के प्रथम महिला स्वतंत्र निर्देशक कौन है? तो इसका उत्तर है इंदिरा नूई जो है प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है एशियाई क्रिकेट परिषद अर्थात एसीसी के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अगला प्रश्न है आईओसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख जो कि जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। कभी कभी पूछ लिया जाता कि थॉमस बाख जो है यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह जर्मनी के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे सेबास्टियन
को, क्या नाम है, सेबास्टियन को, जो कि ब्रिटेन के निवासी है। अगला प्रश्न है IWF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है मोहम्मद जुलूस। क्या नाम है? मोहम्मद जुलूद। अगला प्रश्न है FIH अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सैफ अहमद, जो कि मिस्र के निवासी हैं। कहाँ के? मिस्र के अहमद सैफ हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है WSF अर्थात विश्व शेक्वेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे जेना वोल्ट्रीज, जेना वोल्ट्रीज, जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं। अगला प्रश्न है फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली स्विट्जरलैंड के निवासी है। अगला प्रश्न है AIBA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं लवलीना बोर्गेहेन। क्या नाम है? लवलीना बोर्गेहेन, जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। अब अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं रोजर बन्नी, जो कि 36वां क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है BCCI अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO कौन है? तो याद रखेंगे हेमंत अमीन, जो है यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO हैं। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इसका उत्तर है राहुल द्रविड़, जो है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अगला प्रश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। तो याद है रखेंगे भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच हैं रमेश पवार। रमेश पवार, जो है यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक। तो इसका उत्तर है नीलम कपूर, जो है यह भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिर्देशक हैं। अब आगे है भारतीय कुश्ती फेडरेशन अर्थात WFI के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो है यह भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है AITA अर्थात अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है अनिल जैन। अनिल जैन, जो है यह अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है कल्याण चौबे। AIFF अर्थात अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। नेक्स्ट प्रश्न है बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे अच्युत सामंत। अच्युत सामंत, जो है यह वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है AICF अर्थात अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे संजय कपूर। संजय कपूर, जो है यह अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दिलीप टर्की। दिलीप टर्की, जो है यह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। आगे है AFI अर्थात भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है आदिल सुमरीवाला। क्या नाम है? आदिल सुमरीवाला। नेक्स्ट प्रश्न है BFI अर्थात भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे अजय सिंह, जो है भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है PT उषा।
अगला प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है सविता पुनिया। क्या नाम है? सविता पुनिया। अगला प्रश्न है BAI अर्थात भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं हेमंत विश्वा शर्मा जो है यह भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ अर्थात IWF के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। सहदेव यादव जो है यह भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। अब हम लोग बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात IRDA के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो है IRDA के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है LIC के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। क्या नाम है? MR कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है LIC के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे LIC के प्रबंध निर्देशक हैं BC पटनायक। यह क्या नाम है? BC पटनायक। नेक्स्ट प्रश्न है GIC अर्थात जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है देवेश श्रीवास्तव। देवेश श्रीवास्तव जो है यह जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ के अध्यक्ष हैं। अब अगला प्रश्न है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? इसके CMD हैं अतुल सहाय। अतुल सहाय जो है यह न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD है। अगला प्रश्न है ओरिएंटल एश्योरेंस कंपनी के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं SN राजेश्वरी। क्या नाम है? SN राजेश्वरी। अगला प्रश्न है यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी के निर्देशक कौन है? याद रखेंगे SL त्रिपाठी। अगला प्रश्न है NICL अर्थात नेशनल एश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है तजिंदर मुखर्जी। क्या नाम है? तजिंदर मुखर्जी। अगला प्रश्न है MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के। तो इसके MD एंड CEO हैं किशोर कुमार पोलू दासू। क्या नाम है? किशोर कुमार पोलू दासू। अब अगला प्रश्न है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख से। तो पहला प्रश्न है फिक्की के महानिर्देशक कौन है? याद रखेंगे फिक्की के महानिर्देशक है अरुण चावला। वहीं फिक्की के अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत पांडा। यह काफ़ी लेटेस्ट चेंज हुआ है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो एसोचैम के अध्यक्ष हैं सुमंत सिन्हा। क्या नाम है? सुमंत सिन्हा जो है यह एसोचैम के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है एसोचैम के महासचिव कौन? तो इसके महासचिव है सौरभ सान्याल। सौरभ सान्याल जो है यह एसोचैम के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आर दिनेश। आर दिनेश जो है यह भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है इफ्को के अध्यक्ष कौन? तो इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। क्या नाम है? दिलीप संघानी जो है यह इफ्को के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है नास्कॉम के चेयरमैन कौन है? तो नास्कॉम के चेयरमैन है कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम जो है यह नास्कॉम के चेयरमैन है। अगला प्रश्न है नास्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखेंगे नास्कॉम के प्रेसिडेंट हैं
देवजनी घोष। क्या नाम है? देवजनी घोष। अगला प्रश्न है भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है लियो पुरी। लियो पुरी जो है यह भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष हैं विक्रमजीत शाहनी। अगला प्रश्न है एनएसई अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं आशीष कुमार चौहान। अगला प्रश्न है बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एसएस मुद्रा। क्या नाम है? एसएस मुद्रा। अब हम लोग बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। वहीं आपसे जब पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? तो इसके उप गवर्नर हैं टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, तीसरा महेश कुमार जैन और चौथा माइकल देवव्रत पात्रा। अर्थात 4 उप गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन? तो आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। अब आगे सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। वहीं जब पूछा जाए कि भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? तो इसके अध्यक्ष सीएफओ हैं चरणजीत सिंह अतरा। क्या नाम है? चरणजीत सिंह अतरा। नेक्स्ट प्रश्न है एसबीआई के प्रबंध निर्देशक कौन? तो इसके प्रबंध निर्देशक है स्वामीनाथन जानकी रमन। क्या नाम है? स्वामीनाथन जानकी रमन। और कौन है? अश्विनी के तिवारी। नेक्स्ट आलोक कुमार चौधरी और नल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। ये 4 तो हैं जो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं संजय चड्डा। क्या नाम है? संजय नहीं, संजीव है, संजीव चड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष हैं अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अतनु कुमार दास। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं एएस राजीव। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एएस राजीव। अगला प्रश्न है केनरा बैंक के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। केनरा बैंक के अध्यक्ष कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट प्रश्न है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ हैं मातम वेंकट राव। क्या नाम है? मातव वेंकट राव। अगला प्रश्न है इंडियन बैंक के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे इंडियन बैंक के अध्यक्ष हैं शांतिलाल जैन। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है? अजय कुमार श्रीवास्तव। आप भी मेरे साथ दोहराते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन? तो पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट है वही जब आपसे पूछा जाए कि पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट प्रश्न है यूको बैंक। यूको बैंक के अध्यक्ष हैं सोमा शंकर प्रसाद। क्या नाम है? सोमा शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन? तो इसके एमडी हैं ए मनी मेखलाई। क्या नाम है? ए मनी मेखलाई। अब आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। 30 अगस्त 2019 को
10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को क्या किया गया? 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय अर्थात मिलाने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियस बैंक में किया गया। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। वहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। और इस तरह से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब अगला प्रश्न है, निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख या फिर CEOs। तो पहला प्रश्न है कि एक्सिस बैंक के प्रमुख कौन? तो याद रखेंगे एक्सिस बैंक के प्रमुख है अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत। वहीं बंधन बैंक के प्रमुख कौन है? तो बंधन बैंक के प्रमुख हैं चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक के प्रमुख कौन है? चंद्रशेखर घोष। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख कौन? तो इसके प्रमुख हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख कौन है? उदय कोटक। अगला प्रश्न है, इंडसइंड बैंक के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है सुमंत कंठपालिया। इंडसइंड बैंक के प्रमुख कौन है? सुमंत कंठपालिया। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ वेस्ट के प्रमुख कौन है? तो बैंक ऑफ वेस्ट के प्रमुख है नंदिता बख्शी। क्या नाम है? नंदिता बख्शी। अगला प्रश्न है, ICICI बैंक के प्रमुख का क्या नाम है? तो इसके प्रमुख है संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक के CEO कौन है? तो याद रखेंगे HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है, IDFC बैंक के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं महेंद्र शाह। क्या नाम है? महेंद्र शाह जो है यह IDFC बैंक के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, यस बैंक के प्रमुख कौन? तो यस बैंक के प्रमुख हैं प्रशांत कुमार। यह काफ़ी VVI प्रश्न हो जाता है क्योंकि यह लेटेस्ट में चेंज हुआ है। अगला प्रश्न है, सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं N कमाकोदी। क्या नाम है? N कमाकोदी। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख कौन? तो इसके हैं J वेंकट रामू। क्या नाम है? J वेंकट रामू। अगला प्रश्न है, धन लक्ष्मी बैंक के प्रमुख कौन? तो इसके प्रमुख हैं JK शिवन। क्या नाम है? JK शिवन। अगला प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO कौन है? तो इसके CEO है बलदेव प्रकाश। अगला प्रश्न है, MD एंड CEO किसके? पेटीएम के। तो पेटीएम के MD एंड CEO है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा जो है यह पेटीएम के MD एंड CEO है। अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन है? तो इसके CEO है दीपेंद्र सिंह राठौर। अगला प्रश्न है, सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं S रमन। अब अगला प्रश्न है, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO कौन है? तो इसके हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय आयात निर्यात बैंक के MD। तो इसके MD है हर्षा भूपेंद्र बंगारी। क्या नाम है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड के अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष है साजी केवी। क्या नाम है? साजी केवी। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं आपके BPSC एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल। यह भी VVI है। अब अगला प्रश्न है, NHB अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के MD। तो इसके MD है
शारदा कुमार होटा। क्या नाम है? शारदा कुमार होटा। अगला प्रश्न है आरबीएल बैंक के सीईओ, तो इसका उत्तर है आर सुब्रमण्यम कुमार। क्या नाम है? आर सुब्रमण्यम कुमार। नेक्स्ट है करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन कौन है? तो इसका उत्तर है मीना हेमचंद्र। मीना हेमचंद्र जो है यह करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन है। अगला प्रश्न है फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है दिलीप सदरंगानी। क्या नाम है? दिलीप सदरंगानी। नेक्स्ट प्रश्न है फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? तो इसके हैं सीईओ श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट प्रश्न है एचडीएफसी लाइफ के सीईओ, तो इसके सीईओ है विद्या पडालकर। क्या नाम है? विद्या पडालकर। नेक्स्ट प्रश्न है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के प्रमुख कौन है? तो इसका उत्तर है मुरली एम नटराजन। क्या नाम है? मुरली एम नटराजन। अगला प्रश्न है भारतीय महिला बैंक के प्रमुख कौन है? तो याद रखेंगे एस एम स्वाति। आगे है 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय मतलब मिला दिया गया कोटक महिंद्रा बैंक में। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में विलय कर दिया गया। अब है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या फिर संगठनों के प्रमुख। तो सबसे पहले हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के बारे में जानेंगे, जिसका पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के निवासी हैं। अगला प्रश्न है 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के रहने वाले हैं। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, जिसका पहला प्रश्न है 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के। तो इसके विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं डेविस मालपास, जो कि अमेरिका के हैं। कहाँ के? अमेरिका के। कौन? डेविस मालपास, जो कि विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव जो है यह गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक कौन? तो याद रखेंगे क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया के निवासी है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन अर्थात डब्ल्यूटीओ के महानिर्देशक कौन है? तो इसके महानिर्देशक है नगोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है? नगोजी ओकोंजो इवेला। अगला प्रश्न है अंकटाड के महासचिव। तो याद रखेंगे अंकटाड के महासचिव है रेबेका ग्रिन्सपेन। क्या नाम है? रेबेका ग्रिन्सपेन, जो कि कोस्टारिका के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को के महासचिव कौन है? तो यूनेस्को के महासचिव हैं फ्रांस के ऑन्द्रे अजोले। क्या नाम है? ऑन्द्रे अजोले। अगला प्रश्न है एफएओ अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन के महासचिव हैं क्यू डोग्यू, जो कि चीन के हैं। अगला प्रश्न है आईएलओ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव। तो इसके महासचिव हैं गिलबर्ट हॉगवो, जो कि टोगो के निवासी हैं। अगला प्रश्न है यूनिसेफ के प्रमुख कौन? तो यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के? अमेरिका के। अगला प्रश्न है डब्ल्यूएचओ अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक कौन है? तो इसके महानिर्देशक है टेड्रोस अधानोम। क्या नाम है? टेड्रोस अधानोम।
अगला प्रश्न है यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन है? तो इसके प्रशासक हैं अचीम अस्टेनर। अगला प्रश्न है सार्क अर्थात द6 के महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं ईशाला रूबन वीराकुन। क्या नाम है? ईशाला रूबन वीराकुम, जो कि श्रीलंका के हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। तो इसका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन? तो याद रखेंगे पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, जो कि डोमिनिका के हैं। वहीं अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे रोबर्टा मेट्सोला, जो कि माल्टा के निवासी हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो कांगो के फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी। क्या नाम है? फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी। अगला प्रश्न है ओपीईसी ओपेक अर्थात तेल निर्यातक देशों का संगठन का महासचिव कौन है? तो कुवैत के हैथम अल घिश। क्या नाम है? हैथम अल घिश। अगला प्रश्न है नाटो के महासचिव। तो नॉर्वे के रहने वाले जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। वहीं अगला प्रश्न है आसियान के महासचिव कौन है? तो आसियान के महासचिव है ब्रुनेई के लीम जॉक होई। क्या नाम है? लीम जॉक होई। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निर्देशक कौन? तो याद रखेंगे अविनाश कुमार। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निर्देशक हैं अविनाश कुमार। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अशिकावा। क्या नाम है? मात्सुगु अशिकावा, जो कि जापान के हैं। अगला प्रश्न है इंटरपोल के महासचिव। याद रखेंगे इंटरपोल के महासचिव हैं जर्गेन स्टॉक, जो कि जर्मनी के निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं यूएई के अहमद नासर अल रईसी। क्या नाम है? अहमद नासर अल रईसी। अगला प्रश्न है आईसीजे के प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखेंगे जुआन डोग्यू। क्या नाम है? जुआन डोग्यू। अगला प्रश्न है नासा अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक कौन है? तो इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन? तो याद रखेंगे मार्कोस ट्यूजो। क्या नाम है? मार्कोस ट्यूजो। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? तो याद रखेंगे फिलिपो ग्रांडी, जो कि इटली के हैं। कहाँ के? इटली के। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं फेडरिको विलेगास, जो कि अर्जेंटीना के हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे राफेल ग्रोसी, जो कि अर्जेंटीना के निवासी हैं। वहीं आज का आखिरी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो याद रखेंगे स्टेफनी वॉन फ्रिडबर्ग। क्या नाम है? स्टेफनी वॉन फ्रिडबर्ग।